दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टेट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80 लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80 लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस उतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आते ही आपको सबसे पहले पता चले। मिस्टर बीस्ट और हंटेड जेल। दोस्तों, अगर आप YouTube से अलग अलग चैलेंज करता है, लेकिन 2019 में अपने नए बीस्ट उर्फ जिमी डोनाल्डसन ने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। किसी तरह ने जंगल या आइलैंड की बजाय मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि वह इस बार अपने दोस्तों के साथ दुनिया की सबसे हंटेड माने जाने वाले जगह जाएंगे, और वहां वह अपनी टीम के साथ 24 घंटे बिताएंगे। ताकि चुड़ैल कॉनर, क्रिस, जॉस और जैक इस चैलेंज के लिए तैयार तो थे, लेकिन डरे हुए भी थे। उन्होंने गोस्ट हंटिंग का इक्विपमेंट, ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड मीटर, नाइट विजन कैमरा, ढेर सारी बैटरीज, फ्लैश लाइट और वॉकी टॉकीज पैक की और चल पड़े ओहायो स्टेट पेनिटेंशियरी, अमेरिका का ऐसा प्रिजन, एक ऐसी जेल जो सालों से बंद पड़ी है और जिसे लोग दुनिया की सबसे हंटेड जगहों में से एक मानते हैं। जेल के अंदर घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि लोग इस जगह को इतना डरावना क्यों कहते हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ 6 फ्लोर का यह बड़ा प्रिजन 100 जेल सेल्स के साथ बेहद डरावना लग रहा था। वहां के गार्ड ने उन्हें बताया कि इस जेल में 1930 में एक आग लगने के बाद 300 कैदियों की मौत हो गई थी, और कई कैदी तो जेल में आपस में लड़ते लड़ते ही मर गए, और कईयों ने खुद को ही मार डाला। कहते हैं कि उनमें से कई कैदियों की आत्माएं आज भी जेल में भटकती है। बल्कि इस गार्ड ने बताया कि उसने खुद कई बार जेल में अदृश्य शक्तियों का महसूस किया है। बल्कि एक जेल जहां कैदियों को अकेले रखा जाता था, वहां तो उसके एक साथी गार्ड की भी जान चली गई थी। उन्होंने इन सबको चेतावनी दी कि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो, और कोई किसी तरह का उल्टा सीधा मजाक न करे। और उसने कहा कि इस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और चर्च भी है, जहां उन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मिस्टर बेस्ट और उनकी टीम यह सब बातें सुनकर थोड़ा घबरा तो गए थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके अपना कैमरा लिए अंदर चले गए। उनका मकसद था यह देखना कि वहां सच में आत्माएं हैं या नहीं, और अगर आत्माएं हैं तो उस जगह पर 24 घंटे बिताने का चैलेंज पूरा करना। जब उन्होंने अंदर जाकर अपने पैरानॉर्मल डिवाइस सपोर्ट सब थोड़ा सा डर गए। प्रिजन के एक पार्ट को देखने के बाद वह मेन हॉल तक पहुंचे और अपना बेस कैंप बना लिया, क्योंकि वह काफी बड़ा था और एंट्रेंस के पास भी था। फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि उन्हें वापस अलग अलग होकर उस जगह को फिर से देखना चाहिए। डिसाइड हुआ कि चुड़ैल, मिस्टर बीस्ट और जोस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे, और क्रिस, जैक, कॉर्नर और तारिक सॉलिड कन्फाइनमेंट को, वही जेल वहां कैदियों को अकेले बंद करके रखा जाता था। मिस्टर बीस्ट चुड़ैल और जोस हॉस्पिटल की पुरानी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके कॉरिडोर में अपने एमएफ मीटर के साथ चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक कमरे में टेबल और एक पोस्टर का कटआउट दिखा, जो एक पॉपुलर फिल्म का था। यह देख के वह दोनों उन मूवीज पर जोक करने लगे। तभी एकदम से चुड़ैल के हाथों में जो ईएमएफ मीटर था, उसकी लाइट क्लिक करने की लगी, और उसी मोमेंट पर मिस्टर बिस्ट को ऐसा लगा कि जैसे कहीं से कोई जोर का सायरन बज रहा हो। यह बात काफी अजीब थी, क्योंकि वहां कोई एक्टिव सायरन नहीं था, और तो और चुड़ैल और जोश को कुछ सुनाई भी नहीं दिया था।
जब मिस्टर बिस्ट ने उनके ईएमएफ मीटर को उस सायरन की तरफ पॉइंट किया तो वो और ज्यादा तेजी से जल बुझने होने लगा। वो लोग उस सायरन की सोर्स की तरफ जाने लगे। ईएमएफ मीटर और तेजी से ब्लिंक करने लगा और एकदम से एक खुले कमरे के पास आकर ईएमएफ मीटर बिना रुके फ्लिकर करने लगा। जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की तो मिस्टर बीस्ट का सर भारी होने लगा। उसे चक्कर से आने लगे, इसलिए मिस्टर बीस्ट बाहर आ गया। पर मिस्टर बीस्ट को याद था कि सायरन की आवाज थोड़ा और पीछे से आई थी। वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। उन तीनों को रियलाइज हुआ कि वह इतनी देर घूमने के बाद एक सर्कल में ही घूम रहे हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि उन्हें याद था कि वह बार बार एक दूसरा रास्ते ले रहे हैं। वही तारिक, क्रिस, जैक और कॉर्नर सॉलिड कंफाइनमेंट ब्लॉक के अंदर थे। यह वह जगह थी जहां कैदियों को बिना पानी और खाने के अकेले तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। वो लोग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरा लेकर एक हंटेड हॉस्पिटल पर पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड से उन आत्माओं को किसी को नोचने और एक को जान से मारने की कहानी सुनी थी। एकदम से क्रिस का सर भारी होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जेक, जो उस कमरे की डरावनी चीजों को देख रहा था, अचानक से जोरों से चिल्लाने लगा। जेक को वहां एक अजीब सा काला साया दिख रहा था जो उसकी तरफ ही आ रहा था। जब बाकी दोनों जेक की चीखें सुनकर उसकी तरफ मुड़े तो तो साया अपने पास आता हुआ नजर आया, लेकिन फिर अचानक ही वह हवा में कहीं गायब हो गया। उन लोगों ने आपस में जब उस साये को बारे में डिस्कस किया तो तीनों बहुत घबरा गए। तभी जेक महसूस किया कि उसके बगल में कोई खड़ा है।